Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन शर्मा। आज हम देखने वाले हैं आवर न्यू टॉपिक ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, दैट इज पैरेलल लाइंस। ओके, सो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज पैरेलल लाइन। ओके, टू लाइंस एल एंड एम आपको फिगर में गिवन है। दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम। टू लाइंस एल एंड एम in the same plane are said to be parallel. उनको मैं पैरेलल कब बोलूंगा? If they do not intersect. What is the meaning of intersect? It means do not cross each other. They do not intersect when produced indefinitely in either direction, and we write L is parallel to M. This is the symbol of parallel, which is this one is the symbol of parallel. And it can be read as L is parallel to M. L is parallel to M. अगर दोनों लाइन को मैं इंडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूं या इस डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस करूं, तब भी ये क्या नहीं होंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने के बाद भी वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो मैं उन लाइंस को क्या बोलता हूं? पैरेलल लाइंस। ओके, और इसको सिंबल में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? L इज पैरेलल टू M। और इसका हम कॉन्वर्स भी लिख सकते हैं। अगर L इज पैरेलल टू M है, देन M इज ऑल्सो पैरेलल टू L। बोथ आर ट्रू। ओके, अब अगर वो पैरेलल नहीं है तो हम उसे कौन सी लाइन बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज दिस एंड दिस वन, दीज आर नॉट पैरेलल लाइन्स। ओके, अगर मैं इनको इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता हूं तो ये किसी एक पॉइंट पे आके क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, सो दिस लाइन, इस केस में हम क्या बोलेंगे? L इज नॉट पैरेलल टू M। हमारी कंडीशन क्या है कि अगर हम पैरेलल तभी बोलेंगे जब हम उसको इंडेफिनेटली किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, वो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। दैट इज डू नॉट इंटरसेक्ट। ओके, सो ये लाइन को आप दोनों साइड में किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं होंगी। लेकिन दिस टाइप ऑफ लाइंस को अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो ये किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे अबाउट transversals. What are transversals? Clear? Now, अब हम देखते हैं what is transversal. Okay? So पहले हम definition देखते हैं transversals की। A line intersecting two or more lines. ऐसी लाइन जो two or more lines को क्या करे? इंटरसेक्ट करे in a plane at different points. कैसे points पर? Different points पर is called a transversal to the given lines. ठीक है, ऐसी लाइन, एक लाइन जो टू और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट करती है एट डिफरेंट पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। ओके, सो हमारे पास एग्जांपल है, लाइन L इज द ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइंस। ओके, लाइन L क्या है? यहाँ पे ट्रांसवर्सल है गिवन लाइंस का। से दिस इज M एंड दिस इज N। So we can say line L is the transversal of line M and N, क्योंकि ये क्या कर रही है? इनको इंटरसेक्ट कर रही है, और वो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। ओके, अलग अलग पॉइंट्स पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो लाइन L को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। क्लियर? सिमिलरली दिस केस, लाइन L इज ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइंस। सेम, क्योंकि ये क्या कर रही है? इनको इंटरसेक्ट कर रही है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। यहां पे क्या लाइन L है? ट्रांसवर्सल है लाइन L। सपोज इस लाइन का नाम दे दिया मैंने M एंड दिस लाइन इज N। सो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल बिकॉज इट इंटरसेक्ट टू लाइंस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। अब हम ऐसी कंडीशन लेते हैं जिसमें लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है।
सपोज क्या मैं लाइन एल को ट्रांसवर्सल बोलूंगा एम और एन का? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, लाइन एल इंटरसेक्ट करनी चाहिए एट डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या ये डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं, ये क्या कर रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो लाइन एल इज नॉट द ट्रांसवर्सल ऑफ द गिवन लाइंस। ओके, वो क्या करनी चाहिए, टू डिफरेंट पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो ये देखा हमने अबाउट ट्रांसवर्सल्स। नाउ अब हम देखते हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ये दो लाइंस है और ये एंड जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो उससे कुछ डिफरेंट एंगल फॉर्म्स हो रहे हैं। हमने उनका नेमिंग कर दिया है, दैट इज एंगल 1, 2, 3 एंड अप टू 8। नाउ हमें कुछ एंगल्स के यहाँ पे नेमिंग करने हैं। फर्स्ट वन इज इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आपके कौन से हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 5, दैट इज एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. These are interior angles. Okay. Now exterior angles. Exterior angles कौन से होंगे आपके, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. These are called exterior angles. ये क्या थे आपके, interior angles. Interior means inside. Exterior means outside angles. Okay. Now third pair is pairs of corresponding angles. So pairs of corresponding angles are angle 1 and angle 5. First and second one is angle 2 and angle 6. Third pair is angle 3 and angle 7 and fourth pair is angle 4 and angle 8. Corresponding angles की कितनी pairs बनेंगी आपकी, 4 pairs. So हम नेमिंग कर देते हैं angle 1 and angle 8. Second one is angle 2 and angle 6. Third one is angle 3 and angle 7. And fourth one is angle 4 and angle 8. Okay. Then pairs of alternate interior angles. Alternate interior angles की हमें पेयर लिखनी है. So alternate interior angles की पेयर है angle 3 and angle 5 and second one is angle 4 and angle 6. Angle 3 and angle 5 and second one is angle 4 and angle 6. This is our alternate interior angles pair. Last one is pairs of alternate exterior angles. Exterior angles की हमें pair लिखनी है. So this is angle 2 and angle 8 first pair and second pair is angle 1 and angle 7. Exterior angles की हमें alternate exterior angles की हमें कितनी pairs मिलेंगी, 2 pairs. First one is angle 1 and angle 7 and second one is angle 2 and angle 8. Clear? Now last one is pairs of interior angles on the same side of the transversal. Same side of the transversal में भी आपको 2 pairs मिलेगी, that is angle 3 and angle 6. First one is angle 3 and angle 6 and second one is angle 4 and angle 5. Angle 4 and angle 5. Clear? ये थे हमारे एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल. ओके, सो फर्स्ट में आपको क्या गिवन था, इंटीरियर एंगल्स. तो हमें लाइन का इंटीरियर मतलब आपको इनसाइड वाले एंगल्स देखने हैं, दैट इज एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. सेकंड वन इज एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स मींस आउटसाइड एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप एफ टाइप से समझ सकते हो. Then these angles, this is your F. Then this and this pair is corresponding angles, 1 and 5, 4 and 8 and
this type of F. This is your F. Then angle 2 and angle 6 and angle 3 and angle 7. Okay, this is your corresponding angles pair. Then pairs of alternate interior angles. Alternate interior angles के लिए आप Z टाइप समझ सकते हो. This type. This is your Z. So this angle and this angle. Angle 3 and angle 5. And this type of Z. This one. So angle 4 and angle 6. Okay. This is your alternate interior angle. Then pairs of alternate exterior angles, that is angle 1 and angle 7 and angle 2 and angle 8. And last one is pairs of interior angle on the same side of the transversal. Same side of the transversal is angle 3 and angle 6, angle 4 and angle 5. Okay, this is your pairs of same side of the transversal. Clear? इसके बाद हम देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ रीमार्क्स, इन एंगल से रिलेटेड कुछ रीमार्क्स. ओके